लखनऊ से नीतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस बार अगर हम ओवरऑल देखें इन तस्वीरों को तो काफी ज्यादा सख्ती भी बढ़ती जा रही है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से और पारदर्शी तरीके से ये नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो सके। पहला फेज का नामांकन खत्म होने के साथ ही दूसरे फेज के लिए भी आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित तौर पे दूसरे फेज के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज पहला चरण का जो नामांकन है वो खत्म होने वाला है। तो जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह की सख्ती की बात हो रही है तो ऐसी विशेष तौर पे कोई ऐसी सख्ती नहीं है। जो नियम है वो जो नियम बनाए गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे, जो नियम है उसको पालन कराने की बात है। और जो जनता है, जो प्रत्याशी है, जो उनके समर्थक है वो आ भी रहे हैं। तो आप देखिए, आपको बाहर की तरफ जो जगह है वो खाली दिखाई दे रही होगी। जो प्रत्याशियों के समर्थक है वो स्वयं के द्वारा संज्ञान लेकर पीछे चले जा रहे हैं और धूप ज्यादा है। जिस तरह से सूरज कहीं ना कहीं ज्यादा मेहरबान है और गर्मी की स्थिति है तो लोग किनारे पर जो छाया है वहां शरण ले रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो यहां तक पहुंच रहे हैं। तो जो यहाँ का नामांकन स्थल बना है, आप देखिए नगर निगम का जो कार्यालय है वहां पर नामांकन स्थल बना हुआ है और जो भी प्रत्याशी है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक प्रत्याशी के साथ 3 अन्य लोग अंदर चले जा रहे हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पूरा पालन किया जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं वो अंदर जैसे ही यहाँ से पहुंच रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें और इसके साथ ही मास्क का प्रयोग करें। सैनिटाइजर यहाँ पर मौजूद है और जो सुरक्षा के जो कहा जा रहा है कि खाकी के जो जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। गेट पर आपको चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो भी लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है बाकायदा और जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं उनको चेकिंग से होकर भी गुजरना पड़ रहा है। यानी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, मुस्तैद जवानों के बीच जो प्रत्याशी अंदर जा रहे हैं नामांकन को दाखिल करने के लिए वो अपना नामांकन दाखिल करके वापस आ रहे हैं। अभी का अपडेट आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सुभासपा की जो मेयर प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और बाकी अन्य जो प्रत्याशी हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाली हैं। तो आज लखनऊ में प्रथम चरण के अगर बात करें जो नामांकन करने वाले हैं वो पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। आकाश, आप जहां पर मौजूद है वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके के प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। जी देखिए, हम आपको बता दें, सब हम मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पे खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पूरा नजारा है कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था करी गई है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो लोग आ रहे हैं, जो प्रत्याशी आ रहे हैं अपने अपने नामांकन करने के लिए, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं कुछ नजदीक जाकर एक बार दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके का यहाँ पर पूरा माहौल है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि और इसके अलावा जो एक प्रत्याशी है उसके साथ में सिर्फ 3 या 4 लोगों को ही परमिशन दी जा रही है। किसी को भी कलेक्टर परिसर में बिना इजाजत अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट और इसके अलावा एक आईपीएस की यहाँ पे जो तैनाती करी गई है स्पेशल तरीके से, ताकि कोई भी गलत तरीके से ना जा पाए। हम इनसे बात भी कर लेते हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर अंदर, किस तरीके से लोगों को जाने की परमिशन है? कितने लोग के जो नॉमिनेशन वाले हैं ना उनके साथ जो प्रस्तावक भी है वही जाएंगे, बाकी सभी लोगों को भी रोका। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी सारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको क्या अंदर अभी आसानी से जाने दिया जा रहा है या किस तरह का समय रखा गया है, कितने बजे के बाद में? तो इसी चीज पर मतलब फोकस किया गया है कि जो नॉमिनेशन के लोग बिल्कुल आप देख सकते हैं जो नामांकन करने के वाले लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन जो कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच करके उनको नामांकन कराना, वहां पे सिर्फ उनके जो उनके साथ में सिर्फ 3 ही लोग अंदर जा पाएंगे। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में चाक चौबंद है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके और कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। ठीक है, वापस आएंगे अतुल आपके पास और प्रमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। प्रमेंद्र, आप भी नामांकन स्थल पर ही मौजूद होंगे, वहां से भी जरा तस्वीरें दिखाइए। समर्थकों में कितना उत्साह? जी मैं बता दूं कि मैं यहाँ जिला
मौजूद हूँ। लेकिन अभी क्योंकि आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन मेयर का करने आएंगे, इसलिए कोई ज्यादा चहल पहल नहीं है, क्योंकि अभी भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त उनको लग सकता है यहाँ पर आने पर, क्योंकि वो अभी अपने घर से ही नहीं निकली, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमारी उनसे उनके घर पर बात हुई थी। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त अभी लगेगा उनको यहाँ पर आने के लिए। और एक कांग्रेस की पार्टी जो है उनके प्रत्याशी आएंगे। तो अभी किसी भी तरह की कोई भी चहलकदमी यहाँ जिला कार्यालय में नहीं देखी जा रही है, कलेक्ट्रेट में नहीं देखी जा रही। लेकिन पुलिस और व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद है। पीछे मेरे बैरियर लगा हुआ है और बैरियर को ही पार करके उस कैंडिडेट को अंदर जाना होगा। हालांकि क्योंकि धूप तेज है, इसलिए जो सुरक्षा कर्मी जो है वो कहीं ना कहीं पेड़ों की छांव के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई ज्यादा इंतजाम नहीं है कि कोई वहां पर खड़ा हो सके। गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो तितर बितर है। लेकिन जब कोई नॉमिनेशन के लिए बीजेपी प्रत्याशी आएंगे तब वो अपनी जगह मुस्तैद होंगे। लेकिन फिर भी कलेक्ट्रेट की यदि चारों वो का गेट कहे जाए तो वो चार चौबंद है, व्यवस्थाएं वहाँ गेट पे मौजूद है सारे सुरक्षा कर्मी, ताकि कोई भी 4 से ज्यादा 5वां आदमी इस कलेक्ट्रेट के अंदर न जा पाए और न किसी भी तरीके का कोई जो है वो अराजकता न फैला सके। जी दिव्या। ठीक है प्रमेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। तो यहाँ पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं पुख्ता तौर पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। नीतीश, क्योंकि अगर हम लखनऊ सीट की बात करें तो ये हॉट सीट है और खास तौर पर नजर इस सीट पर टिकी रहती है हर किसी की। इस बार का मुकाबला यहाँ किस तरीके का नजर आ रहा है? कौन सी मुख्य तौर पर समस्याएं दिखाई देती हैं शहर में? देखिए, राजधानी है और लखनऊ अपने आप में कहा जाता है कि जो शहर है वो विकास की राह पर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन पहले जो समर्थक आए हुए हैं इनसे बात भी करते हैं। ये लोग लखनऊ के रहने वाले भी हैं और लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर मूल रूप से विकास की स्थिति क्या है, समस्याएं क्या आती हैं, क्या चीजें? अब देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो समर्थकों की भीड़ है वो वहाँ पर आपको दिखाई देगी और जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन वो बात करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो किसी के साथ आए हुए हैं। अब जो आपने सवाल किया कि लखनऊ में मुकाबला कैसा है, तो बात जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जो प्रत्याशी हैं, खासतौर पे जो कड़ी टक्कर होगी वो इनके ही बीच होगी। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विकास के नारे को लेकर जमीन पर उतर रही है पूरी तरह से। उसका ये कहना है कि विकास हुआ है, गलियों का विकास हुआ है, इसके साथ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पर खरा उतरा है जो ये संगठन है, जो ये पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में जो इनका प्रत्याशी है, जो पुराना प्रत्याशी है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने जिस महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनका लगभग 30 सालों से वो बीजेपी और संगठन से जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जनता उनको चुने। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी को लेकर यही दम भरती हुई नजर आ रही है और ये उनके साथ मुद्दे हैं कि उनका जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच का है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी ये कहती नजर आ रही है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर खरा उतरेगा और सुभाषपा भी मैदान में है पूरी तरह से। और इस बार ब्राह्मण, ठीक है नीतीश, वापस आएंगे आपके पास। कन्हैया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। कन्हैया, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? नामांकन स्थल पर क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं? कितना उत्साह है समर्थकों में, प्रत्याशियों में? देखिए, नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जी जान से आज लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार आज प्रत्याशियों की जब सूची जारी हुई थी उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि किस पार्टी की ओर पूरे चुनाव का रुख रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देरी से आई। ऐसे में जो पहले प्रत्याशियों की लिस्ट आई उसको देखते हुए सभी पार्टी अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। पूरे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग चाहे मीडिया के माध्यम से हो या फिर एलआईयू और उनकी टीम के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है। और ऐसे में अगर व्यवस्था, सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से मथुरा का इलेक्शन है, क्योंकि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी है, लगातार मथुरा में जो विधायक हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे में सभी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है और सभी को टारगेट भी दिए गए कि उनकी विधानसभा से आने वाले सभी नगर पंचायत और निगम की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो जनता के बीच जाकर अपनी कार्यों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अगर मथुरा की बात करें तो खासतौर पर मेयर सीट पर नगर निगम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा बिल्कुल कन्हैया, जैसी जो लोकल जी जैसा मुकाबला बता रहे हैं और जैसी तैयारियां आप दिखा रहे हैं, वाकई में पुख्ता तौर पर व्यवस्थाएं वहां पर नजर आती हैं। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन है और जाहिर तौर पर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं और दूसरे फेज के लिए भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।